अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप देखेंगे वायरल है। कोई शो है आयशा उमर का जो आने वाला है इश्क लाजवाल के नाम से। मुझे कहा जाए तो इस बारे में वीडियो बनाऊं और इस बारे में आप क्या कहती हैं, क्या मेरी राय है और क्या नहीं है। पहले तो मैंने जब इस प्रोग्राम का प्रोमो देखा और जो कि यूट्यूब पर आने वाला है और जो मैंने ये प्रोग्राम का प्रोमो देखा मैं परेशान हो गई। पहली बात ये कि इनका प्रोमो देखकर कि इश्क लाजवाल नहीं, ये इश्क लाजवाल बेगैरती का बेसिकली दूसरा नाम है। मैं ये कहूंगी इसके बारे में, इश्क लाजवाल में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। मतलब इंसानियत, कोई इंसानियत होती है, कोई हद होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आयशा उमर इतना बड़ा नाम और हमें याद है कि हम जो है आपको बहुत शौक से जो है जो आप बुलबुले में आपको देखते थे, आपकी कॉमेडी बड़ी जबरदस्त किस्म की आपकी कॉमेडी थी और एक आप अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं और आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी हमें कि आप इस तरह का काम करेंगी। और इश्क लाजवाल में क्या है, इश्क लाजवाल ये बेगैरती का दूसरा नाम है मेरे नजदीक। आप देखिए इश्क लाजवाल में क्या दिखा रहे हैं, हमारी जो है नौजवान नस्ल को क्या सिखाया जा रहा है। आप देखिए इश्क लाजवाल का प्रोमो से ही आइडिया हो रहा है जिस तरह का मतलब इन्वायरमेंट है वहाँ पे तुर्की में। तुर्की में एक आइलैंड लिया गया है जहाँ पे कोई घर है और उस आइलैंड पे कोई घर है, उसमें कोई 4 लड़कियां और 4 लड़के लिए हुए हैं उस प्रोग्राम में और वो उनका कहना है आयशा उमर का कि नहीं ये कोई इसमें लाइक मैरिजेस करवाई जाएंगी, वो करवाई जाएंगी। मतलब क्या है, आपने किस तरह का सेटअप किया हुआ है। लाइक मैंने जब उसका अंदर का देखा, उन्होंने आयशा उमर का कहना है कि उसमें गेम्स खेले जाएंगे, उसमें डेटिंग लाइक उसमें जो है पसंद करवा के शादी करवाई जाएगी, इस तरह की कुछ उन्होंने बातें की हुई है। गेम खेले जाएंगे, शोज होंगे, आखिर में कोई कपल को इनाम मिलेगा, कुछ इस तरह। ये क्या है, आप माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये कोई ये बिल्कुल जो है बहुत ही मैं इसके खिलाफ कंडेम करती हूँ। ये शो बंद होना चाहिए फौरी तौर पर। ये हमारे कल्चर, हमारे दीनी हवाले कल्चर के हवाले से बिल्कुल ये चीज नाजेबा है। बिल्कुल ये चीज देखें, उसमें आप ड्रेसिंग देखें, लड़कियों की किस तरह की ड्रेसिंग हुई है और कोई भी फुल कपड़े नहीं पहनी हुई। आयशा उमर की खुद की ड्रेसिंग देख लें किस तरह की, मतलब किस ड्रेसिंग सेंस में आप किस तरह का आप कह रही है कि आपके माशरती इक़्तिदार में आपकी माशरती आपकी बाउंड्रीज के अंदर वो शो है। कैसे आप ये कह सकती हैं वो बाउंड्रीज के अंदर शो है। कोई वो बाउंड्रीज के अंदर शो नहीं है। बिल्कुल इश्क लाजवाल जो है बिल्कुल एक अजीब सा शो आपने बना दिया है। हमारा माशरा किस साइड जा रहा है नहीं मालूम। आप जेनजी अल्फा जो आने वाली आगे नस्लें हैं, जेनजी अल्फा नस्लों को आप क्या सबक देना चाह रहे हैं, आप क्या सिखाना चाह रहे हैं। कि वैसे आप देखें जेनजी और अल्फा की जो जनरेशन है वो अपने आप वो सोशल मीडिया को अपने आप पे ऑलरेडी तारीफ करती है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि सोशल मीडिया पे हर चीज सच नहीं होती। तो सोशल मीडिया पे मैंने वैसी चीजें बताई हैं सारी। मेरी पिछली वीडियोस में देखेंगे जेनजी और अल्फा जनरेशन जो है अपने ऊपर तारीफ करती हैं, जो भी सोशल मीडिया पे देखती हैं वो चीज तारीफ करती है अपने ऊपर। तो क्या जनरेशन को क्या पैगाम दे रही है। आयशा उमर ऑलरेडी यू आर इन मैच्योर एज, तो आपको प्लीज इतना होना चाहिए। आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आपका नाम है, आपका मकाम ऊंचा है, तो प्लीज आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी बनती है। आप अपनी यूथ को क्या पैगाम दे रही हैं। क्या आपको चाहिए था कि एक आइडियल मिसाल बनती, कुछ अच्छा काम कर दी, कोई आप मुझे समझ अभी तक नहीं आया आप उस डेटिंग शो के अंदर क्या साबित करना चाह रही हैं। आप कह रही हैं कि मैरिजेस कराई जाएंगी, ये कराई जाएंगी, वो बातें कर रही हैं आप, उल्टी सीधी बातें करेंगी। उसमें लाइक सेटिंग्स हो गई, वो तो डेट ही हो गई ना, डेटिंग करानी है आप। तो ये कोई शादी कोई उसमें कोई आप कौन सी इस्लाही बात कर रही हैं, कौन सी माशरती बात आप कर रही हैं, या उसमें क्या चीज आप तहजीब के दायरे में क्या चीज सिखा रही हैं। उसमें कोई आप अच्छी स्किल दे रही है, कोई अच्छी आप तालीम दे रही है वहां पर नहीं। ये पूरा जो है एक फहाशी का अड्डा आपने बना दिया है तुर्की के आइलैंड को लेकर। इस तरह के शो का बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। बिल्कुल मैं कंडेम करूंगी, मैं बिल्कुल इस शो के खिलाफ हूँ। ये शो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जहाँ तक हमारी पैमरा की डिटेल्स है, उन्होंने कहा है कि टीवी पे तो ये आ नहीं सकता, ऑलरेडी उसको इजाजत नहीं है। लेकिन जो यूट्यूब वालों को कहूंगी कि जो भी आपकी गाइडलाइंस है तो उस गाइडलाइंस के तहत आपको ये शो बिल्कुल ऑन एयर नहीं होने देना चाहिए यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि हमारी माशरती इक़्तिदार की धज्जियां बिखेर रहे हैं। हमारे माशरे में इस चीज की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि इस तरह की मतलब डेटिंग करवा के और आप हमारे लड़के लड़कियों को किस साइड पर लेके जा रहे हैं। ये बिल्कुल आप अगर कोई बहुत अच्छी कोई आप तालीमी शो रख सकती थी, आप कोई लाइक इस तरह का भी रख सकती थी। हमारे अल्लाह बख्शे बहुत जो मनावर तारिक अजीज नीलाम घर का शो, उनका दुनिया देखती थी शो, आप उस टाइप का कोई शो रख सकती थी। आप कोई नॉलेज वाला शो रख सकती थी, कोई एजुकेशनल शो रख सकती थी, कोई गेमिंग शो रख सकती थी, मतलब कोई अच्छी चीज रख सकती थी, कुछ सिखाने के हवाले से रख सकती थी। तो देखें आपकी आपका नाम भी होता और आप जो है एक आपकी और मतलब माशरे में आपका नाम होता कि देखें कितनी अच्छी चीज आप सिखा रही है लोगों को। लेकिन आई एम सॉरी टू से आप इतनी मतलब लाइक बहुत ही अजीब किस्म
किस्म की आप हमारे यूथ को डालना चाह रही है इधर उधर, मैं इसके खिलाफ, ये बहुत बड़ा बुराई है, मैं इसके खिलाफ जरूर बोलूंगी। आयशा उमर, आपको ये शो नहीं करना चाहिए, इसका बाइकआउट करना चाहिए और पूरी पाकिस्तानी कौम को इस शो का बाइकआउट करना चाहिए। और दुनिया में जहां जहां ऑन एयर होने जा रहा है, पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों को इस शो का बाइकआउट करना चाहिए, पाकिस्तानी को इसका बाइकआउट करना चाहिए। मैं खुद भी इस शो का बाइकआउट करती हूँ। इस तरह की हमारे माशरे में तहजीब, हमारे माशरे का, हमारा कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज सेट योर बाउंड्रीज। आपने बोला कि अपने पिछले दिनों आपने अपने ऑडियो मैसेज में आयशा उमर ने बोला कि ये तहजीब के दायरे में है। ये कौन सी तहजीब है? मैंने तो उस शो के अंदर, आई एम सॉरी टू से, मैंने उस शो में कोई तहजीब नहीं देखी। मैंने किसी किस्म की भी शो में कोई तहजीब नहीं देखी। मैंने ऐसी मतलब लाइक इतनी ओपन चीजें देखी हैं, तो आगे जाके अल्लाह हाफिज़ के क्या होना है। तो प्लीज आप इसके अंदर कोई अच्छी चीजें नहीं सिखा रही हैं और ये नंगी पुंगी आप लड़कियां उसके अंदर दिखा रही हैं और ना अजीब से आपको अजीब से कोई बेचारे किन लड़कों को आपने उठा के ले लिया, उनको आप दिखा रहे हैं। इन केस आप अगर आप कह रहे हैं उन लड़की, उन नंगी पुंगी लड़कियों को बोलूंगी, उन नंगे पुंगे लड़के लड़कियों को बोलूंगी कि आप इतने बेशर्मी के साथ आप ये काम करके आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, आपको मतलब शर्म नहीं आ रही? आपको शर्म नहीं आ रही कि आप ये काम करके इतना, आप ये काम करके रात को कैसे चैन की नींद सो रहे हैं? आई डोंट नो, आप इतनी ये चीजें करके आपको नींद भी कैसे आती है? मैं उन कंटेस्टेंट से सवाल करती हूँ, क्या आप अपनी बहन को उस शो के अंदर लेकर आएंगे? आप अपनी किसी खानदान में आपकी कोई आपकी बेटी बहन कोई भी है, आप उस शो में अपनी बहन बेटी को लाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इवन जैसा कि आयशा उमर का कहना है, आयशा उमर एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उनका कहना है ऑडियो मैसेज में कि लाइक शादी करवाई जाएगी। इन केस अगर वो लड़का लड़की में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आगे जाके जो है वो लोग शादी नहीं करते और कुछ भी हो सकता है XYZ और नहीं करते, तो उनका तो फ्यूचर डार्क हो गया। आफ्टर ऑल उनको तो वापस पाकिस्तान ही आना है ना, तो फिर उनसे कल को कौन शादी करेगा? उनको तुम बेचारों को तो मतलब फ्यूचर आपने डार्क कर दिया, उनकी शादी नहीं हुई। इतना सब कुछ मतलब करने के बाद जो है उनकी तो जिंदगी लाइक अपने दाव पे लगा दी है। और दूसरा कि अगर इनकेस उनकी शादी हो भी जाती है उस प्रोग्राम के अंदर, तो क्या गारंटी है कि जो है ये शादी जो है उल्टा शादी का नाम है, एक दूसरी शादी एक बहुत इज्जत का रिश्ता है, एक बहुत पाक रिश्ता है। तो प्लीज इसको इस तरह से नहीं करें। कल को अगर शादी भी हो जाती है तो क्या आपको जिस चीज का पर्दा होना चाहिए, जो पर्दे जिनकी जो खराबियां, जो अच्छी चीज उनके अंदर है वो तो होंगी, जो खराबी चीजें वो भी आप ऑन स्क्रीन लाकर उनका दिखा रहे हैं। कल को शादी नहीं चली, कल को अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता तलाक हो गई, तब भी उनका फ्यूचर आपने, कल को कंटेस्टेंट का जो है फ्यूचर और डार्क हो जाएगा, तो क्या फायदा ये सारी चीजें करने का? तो प्लीज आप सबको वापस पाकिस्तानी आना है, तो प्लीज इस कैंपेन जो भी चल रही है सोशल मीडिया पे, इस कैंपेन को चलाएं, इस प्रोग्राम को हर सूरत बाइकआउट करें। और यूट्यूब को भी मैं कहूंगी प्लीज आप हर सूरत इस प्रोग्राम का बाइकआउट करें, नहीं चलने दें। और जो है ना जो भी हमारे माशरती इक़्तिदार में जो चीज मतलब नहीं आती, हमारा जो है ना रिलीजन, हमारा रिलीजन और हमारा कल्चर इस चीज की इजाजत नहीं देता कि इस तरह के शोज मुनक़िद हो, कि इस तरह के शोज फ्यूचर में हो। तो प्लीज इसका पूरी तरह से बाइकआउट करें जितना हो सकता है और अपने आप को और अपनी नस्ल को जो है इन शर से बचाए। मैं आखिर में बस यही दुआ करूंगी, अल्लाह पाक जो है हमें शर से बचाए हमेशा। आमीन सुम आमीन। इस डॉक्टर इंजीनियर इंडिया साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।